अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज की क्लास में हम एक खूबसूरत सा पैटर्न डिज़ाइन करेंगे और इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो 1000 बाई 1000 पिक्सल्स का आर्टबोर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर मैं अब पैटर्न को डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक हेक्सागॉन ड्रा कर लेता हूँ। जब आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो ये प्रॉपर शेप में आपके पास हेक्सागॉन ड्रा होता है। तो यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं और इसका स्ट्रोक साइज़ हम यहाँ से 6 पॉइंट रख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। अब हमने इसके अंदर मज़ीद शेप्स ड्रा करने हैं, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर पाथ में आकर यहाँ पर ऑफसेट पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी जो वैल्यू है वो -15 सेट कर दी है, तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। दोबारा मैं यहीं पर आता हूँ और यहाँ से ऑफसेट पाथ कर देता हूँ। तो आपने इस प्रोसेस को जो है कई बार रिपीट करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो है इसके मज़ीद पाथ्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब आप लास्ट में जो है यहाँ पर वो क्रिएट कर लेते हैं, अब देख ले हमारे पास ऑलरेडी एक खूबसूरत सा शेप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आकर पैटर्न के ऑप्शन में आएंगे और मेक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम मेक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न वो डिज़ाइन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू फ़िलहाल यहाँ से 50% कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर सकें। अब देख लें हमारे पास जो है एक खूबसूरत सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसकी जो है सेटिंग करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले इसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पर हेक्सागॉन पैटर्न, और यहाँ से इसकी वैल्यू अभी जो है ग्रेड में सेट है। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने ये जो ऑप्शन है, ये बेसिकली जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शंस जो हैं ये इस किस्म के शेप्स के लिए यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से हिग्स बाई कॉलम करते हैं तो ये प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ हैं, आप चाहें अगर आपको यहाँ पर ये सही लग रहा है और आपको इसी टाइप का जो है पैटर्न चाहिए तो आप सिंपली इसको यहाँ से डन कर दें, इससे आपका पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें वो समझाना चाहता हूँ। तो अगर हम इसको जूम करते हैं यहाँ से, तो आप देख लें कि यहाँ पर ये जो शेप्स बने हुए हैं या ये जो लाइंस हैं ये बारीक से हैं और यहाँ पर ये एक जो है बिल्कुल वो इसके डबल साइज़ का यहाँ पर आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि जब हम पैटर्न क्रिएट करते हैं तो पैटर्न का ऑप्शन बेसिकली क्या करता है कि इसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बनाता है और इन कॉपीज़ को जो है इसके साइड पर यहाँ पर एडजस्ट करता है। इस वजह से चूँकि ये साइड पर रखे जाते हैं तो ये एक यहाँ पर इसका आ जाता है और दूसरा इसका आ जाता है। तो ये दोनों लाइंस पर मिलकर यहाँ पर डबल शेप बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसका साइज़ भी इसके बराबर हो तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ एडजस्ट करनी होंगी। तो हम यहाँ से इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और इसकी वैल्यूज़ यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। या हम इस तरह करते हैं कि पहले हम इस पैटर्न की एक कॉपी यहाँ पर वो सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेव करते हैं पैटर्न 1 के नाम से। ये जब आप कॉपीज़ बनाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही शेप के कई कॉपीज़ बना सकते हैं और इसको जो है मुख्तलिफ़ पैटर्न्स इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसकी एक कॉपी यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है, अगर आप इसको साइज़ टाइल टू आर्ट करते हैं तो फिर तो ये जो टाइल हैं ये 8 के बराबर आ जाएगा। ये जो आपका आर्ट वर्क है इसके बराबर आएगा। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं
कि ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएं और इन सब का जो साइज़ है वो सेम हो। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को डीसेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपने यहाँ पर देखना है कि ये बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पर सेट हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर इसको पॉइंट में रख लेते हैं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 234.7 पिक्सल्स का जो है इसकी वैल्यू सेट की है। अब हमने क्या करना है कि ये जो नीचे का पार्ट है इसको भी इसके ऊपर एडजस्ट करना है ताकि सब लाइंस जो हैं हमारे पास वो एक जैसे नज़र आए। तो यहाँ पर नीचे की जो वैल्यू है इसको भी यहाँ से हम कम कर देते हैं और यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब देख ले कि ये यहाँ पर निकल कर आ गया है, तो हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ से फिर एडजस्ट करते हैं और सेम चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अब तो इसके साथ आप लोगों ने थोड़ा सा जो है इसकी सेटिंग कर देनी है, इसको चेक करना है मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के साथ। इसके बाद जब आप इसको प्रॉपरली सेट कर देते हैं तो आप इसको जो है फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसको सेट कर रहे हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब देख ले ये बिल्कुल जो है प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं और यहाँ पर जो एक लाइन हमें डबल नज़र आ रही थी वो अब जो है इनके बराबर आ गई है। तो आप इस तरीके से जो है इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन में। तो जब आप इसको प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद आप इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं। इससे आपके पास एक और पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी एक शेप से जो है 2 पैटर्न्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम मज़ीद इसके साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं और इनसे जो है मज़ीद पैटर्न्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे ही आप इसकी वैल्यूज़ बढ़ाते हैं तो ये एक और पैटर्न आपके पास क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली हम एक शेप को जो है मुख्तलिफ़ पैटर्न्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इनकी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ से इनकी कापीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है इनको सेट करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसकी जो है ओपेसिटी वो 100% कर दें। इससे आपको जो है आपका पैटर्न वो सही तरह से नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर इसको जो है सेव कर लेते हैं। इससे हमारे पास जो है एक तीसरा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम पैटर्न 3 का नाम दे देते हैं। तो इस तरह आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट से जो है या एक शेप से आप कई पैटर्न्स निकाल सकते हैं। अगर आप इनसे मज़ीद पैटर्न्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको अगर हम माइनस में लेकर जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इनसे जो है एक नया पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होगा। तो अब आप देख ले आपके पास एक और पैटर्न यहाँ पर खूबसूरत सा वो क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ को जो है प्रॉपरली यहाँ पर सेट करते हैं तो इनसे आपका जो है एक और खूबसूरत सा पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को जो है चेंज करते हैं, यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है, तो हम इसको जो है यहाँ पर सेव कर रहे हैं। इससे हमारे पास जो है चौथा पैटर्न हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस शेप को यहाँ से ब्रेक बाई रो कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह नज़र आता है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ से वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास जब आप इनको जो है ब्रेक बाई कॉलम करते हैं या हेक्स बाई रो करते हैं तो इससे आप इनसे मज़ीद जो हैं वो पैटर्न्स निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट से या एक ही शेप से जो है कई पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास हेक्स बाई कॉलम या हेक्स बाई रो का ऑप्शन ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है जो हेक्सागन शेप्स होते हैं उनके लिए। तो आप इन ऑप्शंस को जो है इस्तेमाल में लाकर यहाँ पर खूबसूरत पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको जो है ब्रेक बाई रो कर देते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए।
तो आप देख लें हमारे पास एक और पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो अब हमने एक शेप को जो है यूज़ करके 5 या 6 पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ से इनको जो है डन कर लेते हैं और देखते हैं कि जो पैटर्न्स हमने क्रिएट किए थे वो हमारे पास किस तरह नज़र आते हैं। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने जो है ये पैटर्न्स वो ऐड करने हैं ताकि हमें नज़र आए कि हमने किस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। इसके बाद अगर हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा करते हैं और उसके अंदर हम एक और जो है वो फिल कर लेते हैं, तो आप देख लें हमारे पास जो दूसरा पैटर्न है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, या तो इसकी आप कॉपी बना लें यहाँ पर और इसके अंदर हम तीसरा जो पैटर्न है वो ऐड कर लेते हैं, तो वो इस तरह नज़र आता है। इसके बाद हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ पर जो है हम एक और पैटर्न ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चौथा पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एक और कॉपी ले लेते हैं और इसके अंदर हमारा जो फिफ्थ पैटर्न है वो ऐड कर लेते हैं। तो अब आप देख लें कि हमने इस एक शेप को यूज़ करते हुए 5 पैटर्न्स यहाँ पर ड्रा किए हैं। आप इन पैटर्न्स को जो है फिर अलग अलग जो है सेव कर सकते हैं और इनको जो है जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह जो है पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और फिर किस तरह हम पैटर्न्स के ऑप्शन को यूज़ करके एक ही शेप से मुख्तलिफ़ पैटर्न निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।